पीस टू डिवाइन श्रील प्रभुपाद की जय। तो आप सभी का स्वागत। सुबह की भागवतम कक्षा में हम लोग पहला स्कंद पढ़ रहे हैं, दूसरा स्कंद पढ़ रहे हैं और दूसरे में पहला अध्याय जिसका नाम ईश्वर अनुभूति का पहला सोपान। और इसमें श्लोक संख्या वी आर रीडिंग 32। श्लोक संख्या 32 पढ़ रहे हैं हम लोग। तो जो इस प्रकार से है, व्रीडोत्तरोष्टोधर एव लोभो धर्मस्तनो धर्मपथोस्य पृष्ठम् कस्तस्य मेढ्रं विष्णो च मित्रो कुक्षि समुद्रागिरयोस्ति संगा। व्रीडोत्तरोष्टो अधर एव लोभो धर्मस्तनो धर्मपथोस्य पृष्ठम् कुस्तस्य मेढं वृषणो च मित्रो कुक्षि समुद्रा गिरयोस्ति संगा। व्रीडोत्तरोष्टो धर एव लोभो धर्मस्तनो धर्मपथोस्य पृष्ठम् कस्तस्य मेढं वृषणो च मित्रो कुक्षि समुद्रा गिरयोस्ति संगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। व्रीडोत्तरोष्ठो अधर एव लोभो धर्मास्थनो धर्म पथोस्या प्रशिष्ठम कस्तस्य मेढं वषणो च मित्रो कुशी समुद्रागिरयो स्थित संघ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। वृद्धोत्तरष्टो धर एव लोभो धर्मास्थानो धर्मपाठोऽस्य पृष्ठम् कस्तस्य मेढ्रं वृषणो च मित्रो कुशी समुद्रगिरयोस्ति संघ। हरे कृष्ण प्रणाम। वृद्धोत्तरोष्टो धर एव लोभो धर्मासतानो धर्मपातस्य पृष्ठम् कस्तस्य मेढ्रं वृषटो च मित्रो कुशिः समुद्रगिरस्थितसंगाः। हरे कृष्ण। और कोई भक्त? हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। व्रीडोत्तरोष्टो अधरम् इव लोभो धर्मस्तनो अधर्मपतो अस्य पृष्ठम् कस्तस्य मेढं वृष्णो च मित्रो कुशी समुद्रागिरयोस्ति संगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यस। विडोस्तरोष्ठोधर एव लोभो धर्मास्तनो धर्मपस्थस्य पृष्ठम् ऋतस्तमेढं विष्णो च मित्रो कुक्षि समुद्रागिरयोस्ति संगा। हरि बोल। ओके। तो कल हमने देखा इस प्रकार से जो दिन है भगवान की पलकें दिन और रात है। भगवान जब आंखें खोलते हैं तो दिन है, भगवान जब आंखें बंद करते हैं, पलकें बंद करते हैं तो रात है। और हमने देखा कि उनकी भ्रुकुटी में ब्रह्मा तथा अन्य बड़े बड़े महापुरुषों का निवास होता है और उनकी जो जीभ है और तालु है वे सभी वस्तुओं का रस है या सार है। तो आगे भी हमने देखा कि जो मृत्यु के देवता और पापियों को दंड देने वाले यमराज हैं वो उनकी दाढ़ी में रहते हैं, दाढ़ी के बराबर है। और उनकी जो दांतों की पंक्ति है और जो सबको मोहित करने वाली उनकी हंसी है, वो हंसी भौतिक रूपी महासागर पर जब वो डालते हैं तो वो माया का काम करती है।
माया बन जाती है। तो आज का जो श्लोक है उस प्रकार से है। लज्जा श्री भगवान का ऊपरी ओंठ है, लालसा उनकी ठुड्डी है, और धर्म उनका वक्षस्थल है तथा अधर्म उनकी पीठ है। यानी कि अधर्म भी बिना भगवान की शक्ति के नहीं कर सकते। मुझे किसी को मारना है, मारने के लिए शक्ति चाहिए, वो शक्ति भी ठाकुर जी देंगे। हाँ, भले ठाकुर जी की इच्छा उसमें नहीं है, लेकिन शक्ति तो ठाकुर जी की है ना। पिताजी ने हमें 10 रुपए दिए और उन 10 रुपए को जा करके कोई बीड़ी पी लेता है, सिगरेट पी लेता है, तो भैया सब पिताजी, पैसे तो पिताजी के ही है ना। हाँ, हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। पिताजी की इच्छा नहीं है कि आप जा करके सिगरेट पियो, लेकिन पैसा पिताजी का है, ये पक्की बात है। ऐसे ही भगवान की शक्ति से ही अधर्म होता है, भगवान की इच्छा के विरुद्ध। और भौतिक जगत में समस्त जीवों के जनक ब्रह्मा उनकी जननेंद्रियां हैं, और मित्रा वरुण उनके दोनों अंडकोश हैं, सागर उनकी कमर है, और पर्वत उनकी अस्थियों का समूह है। तो एक बार फिर से देख लो। ऊपरी ओंठ लज्जा है, शर्म जिसको आती। लालसा मतलब कुछ पाने की इच्छा, वो जो है ठुड्डी है। धर्म उनका वक्षस्थल, यानी कि जो धर्म कर रहे हैं वो भगवान को सामने से देख रहे हैं। और अधर्म उनकी पीठ है, यानी कि भगवान की इच्छा के विपरीत। पीठ को थोड़ी मैं देख पाता हूँ क्या है। और भौतिक जगत में समस्त जीवों के जनक ब्रह्मा जी उनकी जननेंद्रियां हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी से ही इस संसार का विस्तार होता है, इसलिए ब्रह्मा जी उनकी जननेंद्रियां होगी। मित्रा वरुण उनके अंडकोश है, सागर उनकी कमर है, और पर्वत उनकी अस्थियों के समूह है। जितने भी पर्वत दिख रहे हैं वो भगवान की हड्डियां हैं, ऐसे समझ सकते हैं। तात्पर्य वाय अर्चनीय बंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। परमेश्वर निर्विशेष नहीं है जैसा कि अल्पज्ञानी विचारक सोचा करते हैं, प्रत्युत वे परम पुरुष हैं जिसकी पुष्टि समस्त प्रमाणिक वैदिक ग्रंथों द्वारा होती है। लेकिन उनका व्यक्तित्व वैसा नहीं है जैसा हम अनुमान लगा सकते हैं। तो लोग दो ही बातें सोचते हैं, या तो निराकार या साकार। साकार में लोग सोचते हैं जिनका शरीर हमारे जैसे है, और निराकार मतलब शरीर ही नहीं है, ऐसा नहीं है। एक बीच की भी वस्तु है जो कि भगवान का है, शरीर है भी लेकिन हमारे जैसे भी नहीं। तो इस प्रकार से भगवान साकार है, भगवान का शरीर है, भगवान का एक आकार है, लेकिन वो हमारे जैसा नहीं है, वो बात अलग है। तो इसीलिए जैसा कि अनुमान लगाते हैं, यहाँ पर कहा गया है कि ब्रह्मा उनकी जननेंद्रियों का कार्य करते हैं, तथा मित्रा वरुण उनके दो अंडकोश हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि पुरुष के रूप में वे समस्त शारीरिक अवयवों से परिपूर्ण हैं, लेकिन वे भिन्न प्रकार के तथा विभिन्न क्षमता वाले हैं। तो वो पुरुष भगवान, लेकिन ऐसे पुरुष हैं जिनकी क्षमता का हम अनुमान भी नहीं लगा सकते, विशेष प्रकार के पुरुष हैं। और अतएव जब भगवान को निर्विशेष वर्णित किया जाता है, तब ये समझना चाहिए कि उनका व्यक्तित्व हमारे अपूर्ण तर्क के क्षेत्र में पाए जाने वाले व्यक्तित्व जैसा नहीं है। हमारे लॉजिक में फिट होने वाला है ही नहीं। भगवान का जो व्यक्तित्व है हमारे लॉजिक से परे है। इसीलिए किंतु मनुष्य चाहे तो पर्वतों या समुद्रों तथा आकाश को विराट पुरुष के विराट शरीर के अंग मानकर उनकी पूजा कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो विराट रूप प्रदर्शित किया, वो अस्ताहीनों के लिए एक चुनौती है। तो अगला श्लोक, नद्योस्य नाड्यो तततनुरुहानि महिरुहा विश्वतनु निपेन्द्र अनंत वीर्या स्वसितं मतार्श्व गतिर्वयः कर्म गुण प्रवाह। हे राजन, नदियां उस विराट शरीर की नसें हैं, वृक्ष उनके रोम है, और सर्वशक्तिमान वायु उनकी श्वास है। व्यतीत होते हुए युग उनकी गति तथा प्रकृति के तीनों गुणों की प्रतिक्रियाएं ही उनके कार्यकलाप हैं। अब नदियां उनकी क्या है? नसें। नसों में खून बहता है ना, ब्लड बहता है। उसी प्रकार नदियां बह रही हैं भगवान की नसें बन करके। वृक्ष उनके रोम है, वृक्ष, और रोम मतलब होता है बाल। भगवान के शरीर पे जो बाल है वो वृक्ष है। और सर्वशक्तिमान वायु उनकी सांस है। जब हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो हवा निकलती है ना, वही जो श्वास है वो वायु है, जो हम, जिससे हम लोग जिंदा रह रहे हैं, वो भगवान की श्वास है। व्यतीत होते हुए युग उनकी गति है। उनकी स्पीड क्या है? जो समय चले जा रहा है, गतिमान समय, वो उनकी स्पीड है।
और प्रकृति के तीनों गुणों की प्रतिक्रियाएं ही उनके कार्यकलाप। उनके कार्यकलाप क्या है? प्रकृति के तीन गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तात्पर्य भाई अर्चनीय, वंदनीय, प्रातस्मरणीय जगत श्री प्रभुपाद जी द्वारा। भगवान न तो जड़ पत्थर है, नहीं वे निष्क्रिय है जैसा कि कुछ विचारधारा वाले लोग सोचते हैं। वे समय के साथ गतिशील होते हैं, अतएव वे अपने वर्तमान कार्यकलापों के साथ साथ भूत तथा भविष्य के विषय में भी सब कुछ जानते हैं। उनसे कुछ भी अज्ञात नहीं रहता। बद्ध जीव भौतिक प्रकृति के गुणों की प्रतिक्रियाओं द्वारा प्रेरित होते हैं और ये ही भगवान के कार्यकलाप है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, प्रकृति के गुण उन्हीं के निर्देशन में कार्य करते हैं। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सुचुराचरम हेतु नानेन कौन्तेय। तो कह रहे हैं कि प्रकृति के गुण उन्हीं की अध्यक्षता में ही कार्य करते हैं। अतएव कोई भी प्राकृतिक कार्य न तो बिना किसी उद्देश्य के होता है और अपने आप भी नहीं होता है। कई लोग बोलते हैं प्रकृति है, ऑटोमेटिक है, अपने आप हो जाता है। ऐसा नहीं है। कोई भी काम दुनिया में अपने आप नहीं होता है। रेलवे में ट्रेन चल रही है, कोई गाड़ी चल रही है, लेकिन कोई मूर्ख व्यक्ति सोचेगा ये गाड़ी अपने आप चल रही है, नहीं चलेगी, वो ड्राइवर चला रहा है उसको अंदर से। तो इसी प्रकार से चाहे वो प्रकृति हो या कोई भी एस्पेक्ट हो इस संसार में, वो अपने आप नहीं होता है। तो उसी प्रकार ये प्रकृति भी, इसका एक उद्देश्य है और साथ ही साथ इसका कोई ना कोई चालन करने वाला है। दोनों बातें। बिना उद्देश्य के भी गाड़ी नहीं चलती, ट्रेन भी बिना बिना उद्देश्य के नहीं चलती। हर काम का कोई ना कोई उद्देश्य होता है और उसको चलाने वाला, मैनेज करने वाला कोई ना कोई व्यक्ति होता है। उसी प्रकार से इस प्रकृति का भी उद्देश्य है और इस प्रकृति का चालन करने वाले मैनेजर स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। और मैनेजर भी नहीं है बल्कि भगवान तो डायरेक्टर है, निर्देश करते हैं और देवी देवताओं को पूरा मैनेज करने के लिए इसको लगा देते हैं, भौतिक सृष्टि को। किसी को पैदा करने के लिए, किसी को मारने के लिए, किसी को पालन करने के लिए और किसी को अन्य चीजें देखने के लिए भगवान ने पूरा एक टीम खड़ा कर रखा है और उस टीम के माध्यम से भगवान इस प्रकृति का संचालन करते हैं। इस तरह भगवान कभी निष्क्रिय नहीं होते और सारे कार्यकलापों के पीछे भगवान की अध्यक्षता की शक्ति ही कार्य करती है। अध्यक्ष हमेशा भगवान ही रहते हैं। काम कोई भी करे, मैनेजमेंट कोई भी करे, लेकिन अध्यक्ष भगवान है हमेशा। और इस तरह भगवान कभी निष्क्रिय नहीं होते जैसा कि भ्रमवश अनुचित सोचा जाता है। वेदों का कथन है कि परमेश्वर को स्वयं कुछ भी नहीं करना होता है, जैसा कि श्रेष्ठ जनों के किस्से में होता है, लेकिन सृष्टि के सारे कार्य उन्हीं की अध्यक्षता में संपन्न होते हैं। जैसा कहा जाता है कि उनकी स्वीकृति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि सारे ब्रह्मांड तथा इनके अधीश्वर उनके श्वास लेने की अवधि तक ही अस्तित्व में रहते हैं। यानी कि ब्रह्मा जी भी तब तक ही अस्तित्व में है जब तक भगवान श्वास नहीं लेते दूसरी। जैसे ही भगवान ने दूसरी श्वास ली, वैसे ही ब्रह्मा के लोक तक सारे लोग खत्म हो जाते हैं। बस आध्यात्मिक लोक बचा रहता है जो ब्रह्मा जी के लोक से ऊपर है। और यहाँ पर इसी की पुष्टि की गई। ब्रह्मांडों के भीतर जिस वायु में सारे ब्रह्मांड तथा ग्रह स्थित हैं, वो अजित विराट पुरुष की श्वास का केवल अंश मात्र है। जो भी हवा हम ले रहे हैं, जो भी सांस हम ले रहे हैं, हवा देख रहे हैं, ये तो भगवान की सांस का एक अंश है। बस भगवान की पूरी सांस भी नहीं है हवा, ये एक अंश मात्र है। उस अंश मात्र से हम कई बार तूफान आता है तो बह जाते हैं। सोचिए हम में और भगवान में कितना अंतर है। और लोग बोलते हैं हम भी एक दिन भगवान हो जाएंगे। कितनी मूर्खतापूर्ण बात है कि हम भी एक दिन भगवान हो जाएंगे। तो इस प्रकार से कि ब्रह्मांडों के भीतर अतएव मनुष्य नदियों, वृक्षों, वायु तथा बीतने वाले युगों के अध्ययन द्वारा भी भगवान की निर्विशेष धारणा से दिग्भ्रमित न होकर भगवान की न्याय संगत धारणा बना सकता है। आप देखिए भगवान का जो एक बाल है वो वृक्ष है। अरे कोई बड़ा सा वृक्ष मेरे ऊपर अगर गिर गया तो हमारा तो हरि बोल हो जाएगा, समझ रहे, सांस भी नहीं ले पाएंगे। और ऐसे भगवान से लोग अपनी तुलना करते हैं और सोचते हैं कि एक दिन हम भी भगवान बन जाएंगे। कभी नहीं हो सकता है। जीव और भगवान हमेशा अलग अलग होता है। तो इसीलिए लोगों को दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए और इस सिद्धांत को बहुत अच्छे से समझना चाहिए और समझ करके भगवान की न्याय संगत धारणा बनानी चाहिए। न्याय संगत मतलब जो सच में है। न्याय का मतलब ही यही होता है, जो सच है उसको स्वीकार करना, जो झूठ है उसको रिजेक्ट करना। दैट इज कॉल्ड जस्टिस, दैट इज कॉल्ड न्याय। तो न्याय संगत धारणा यही है कि भगवान भगवान है, सबसे अलग है। भगवान की क्षमताओं का हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। हम लोग जीव है, माया में घिरे हुए हैं और हम लोगों के बस में कुछ भी नहीं है। बस हमें भगवान के शरणागत जाना है, तब जाकर के वहां भला होगा। ये न्याय संगत धारणा है। और
भगवत गीता 12.5 में भगवान कहते हैं कि जो परम सत्य के निर्विशेष विचार के प्रति आकृष्ट हैं वे भगवान के सगुण स्वरूप के उपासकों की अपेक्षा अधिक कष्ट उठाते हैं। भक्ति योग वाला चैप्टर है 12वां अध्याय, उसमें भगवान कह रहे हैं क्लेशोधिक तरस तेषाम, क्लेशो मतलब क्लेश, अधिक मतलब अधिक, तरस तेषाम, तेषाम मतलब उनको, किनको, जो भगवान के निराकार स्वरूप की आराधना करते हैं उनको बहुत ज्यादा क्लेश है। तो भगवान करे क्लेश वाले रास्ते पे क्यों जा रहे हो अर्जुन, तुम मेरे साकार रूप की पूजा करो, मेरी भक्ति करो, मेरा नाम उच्चारण करो, मेरी पूजा करो, बस बहुत आसान रास्ता है, मैं तुम्हें लेकर के चले जाऊंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम डरो मत यार, तुम कहाँ ही निराकार के रास्ते पे जा रहे हो, वो भी एक रास्ता है, लेकिन अर्जुन तुम मेरे दोस्त हो ना, मैं कैसे तुम्हें इतने इतने बड़े रास्ते पे लेकर के जा सकता हूँ, वो तो कष्टों से भरा हुआ है निराकार वाला रास्ता, इसीलिए आप साकार की तरफ आओ, ये डायरेक्ट वे है भगवान के पास जाने का, और मुझे भी पसंद है, ठाकुर जी कह रहे हैं। इसलिए अर्जुन को आदेश दे रहे, सलाह नहीं दे रहे, आदेश दे रहे अर्जुन तू तो साकार रूप की ही पूजा कर क्योंकि तू मेरा मित्र है। तो इसीलिए हम सबको भी भगवान के सगुण स्वरूप इसकी उपासना करनी चाहिए और भगवान की भक्ति करते हुए अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए और धीरे धीरे इस संसार में रह करके संसार में अच्छे से अपने परिवार का, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, मृत्यु की तैयारी करते हुए, मृत्यु के बाद अच्छे से भगवान के धाम जाना चाहिए। क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सॉरी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। एक क्वेश्चन था कि मतलब आज के टॉपिक से तो नहीं है बट थोड़ा सा अलग से है प्रभु जी। जैसे हम इस संसार में रहते हैं, भक्ति करते हैं, हमारा इतना अच्छा मतलब साधना भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है कि हम ज्यादा ही अच्छे हो पाए। बट प्रभु जी जैसे लोग आते हैं, हम लोगों के साथ रहते हैं, तो लोग कभी कभी ऐसे बातें करते हैं कि हमारी कॉन्शियसनेस एकदम ऐसा लगता है कि ये किस कॉन्शियसनेस में हमारी कॉन्शियसनेस मैच नहीं होती। तो उस टाइम उन लोगों को कैसे डील करना चाहिए? मैच नहीं होती तो देखो, या तो वो ज्यादा स्ट्रांग होंगे या तो आप ज्यादा स्ट्रांग होंगे। अगर वो स्ट्रांग है तो उनका संग बंद कर दीजिए क्योंकि आप कमजोर हो। वो आपको बदल ही देंगे 1 2 3 4 5 में। इसीलिए कहते हैं कि वैष्णव संग ही जो है, साधु संग ही वैष्णविज्म है। अगर आप असाधु का संग करोगे तो वो आपको बदल देंगे, लेकिन अगर आप ज्यादा स्ट्रांग हो तो फिर आप उसको बदल दो। त्याग तो करना पड़ेगा, भक्ति का मतलब है त्याग। तो असंग त्याग यही वैष्णव आचार। अगर आप असत्संगी का त्याग करते हो तो यही वैष्णव, आप डील ही मत करो उनको। अगर आप कमजोर हो तो आप डील मत करो, लेकिन अगर आप स्ट्रांग हो या उनके बराबर भी हो तो आप ट्राई कर सकते हो उनको प्रीच करने का, उनके सिद्धांत को। तो ऐसा आपके साथ ही नहीं है, हम सबके साथ ही ऐसा है। हमसे कोई स्ट्रांग व्यक्ति अगर कोई रहता है नेगेटिविटी के मामले में तो हम उससे थोड़ा दूर हो जाते हैं, उसको दूर से हरे कृष्ण करते हैं, प्रसाद देते हैं धीरे धीरे। मतलब ऐसी क्रिया करो जो भक्ति की इनडायरेक्ट क्रिया है, जैसे उसको कभी प्रसाद दे दो, कभी प्रोग्राम्स में बुला लो। अब प्रोग्राम में तो बहुत सारे स्ट्रांग लोग हैं ना हमसे भी, तो वहां पर उसकी चेतना ठीक हो जाएगी। वहां पर उसकी चेतना की चलेगी नहीं, हमारी चलेगी, क्योंकि वी आर स्ट्रांग। तो उसको पहले अपने फील्ड में लेकर के आओ, अपने एरिया में लेकर आओ, रीजन में। जब तक आप उसके एरिया में हो आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, उल्टा वो आपकी चेतना को खराब करेगा। लेकिन जब आप उसे फील्ड में लाओगे तो फिर आप उसको सुधार पाओगे। और मान लिया नहीं आ रहा है फील्ड में तो कोई बात नहीं, आप अपना बचाव करो, अपना बचाव उससे दूर रह करके हो सकता है। बस इसी को वैष्णविज्म बोलते हैं, है ना। तो ऐसे आप डील कीजिए, और अगर फिर भी उससे डीलिंग करनी पड़ रही है तो कोई बात नहीं। गोपाल कृष्ण महाराज कहते थे आप जाओ, आप बस दुकानदार से सामान लो, उससे इमोशनली अटैच, उससे बातें मत करो कि भाई तुम कैसे हो, भगवान ऐसे हैं वैसे हैं। बस अपना बिजनेस से रिलेटेड, जैसे आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी से बॉस की तो सुननी पड़ेगी ना, तो आप बस उतना बात करो उससे जितना काम है, बस काम के ज्यादा बात मत करो, विचारों का आदान प्रदान मत करो। तो इससे कॉन्सियसनेस आपकी बनी रहेगी, आपका काम भी हो जाएगा। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निदाय गौर हरि प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। संसार दावा